हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आज बहुत दिन के बाद मैं आपसे मिलने आया हूँ और बच्चों आपको याद भी दिलाने आया हूँ कि 25 फेब आने वाला है। और दुष्यंत सर इस बार 25 के रिजल्ट को लेके, दुष्यंत सर आपका क्या प्रेडिक्शन है? दुष्यंत सर का एक एक्सपर्ट जजमेंट क्या है कि इस बार रिजल्ट कैसे रहेंगे? टफ रहेंगे, इजी रहेंगे? क्या लगता है दुष्यंत सर आपको? तो बच्चों, इस बार सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, आई एम वेरी श्योर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको अभी जो टाइम मिला है, 2 महीने का, जनवरी और फरवरी, आपने अगले ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। और अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं तो आपने कोई ना कोई जॉब या कुछ ना कुछ तो आप सीख रहे होंगे। यू मस्ट नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम कि खाए सोए पड़े हैं, आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे होंगे। दिस इज आई एम वेरी श्योर। नाउ अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, तो अगर हम मार्केट में डिमांड देखें कंपनी सेक्रेटरी की, कंसीडरिंग, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, बाकी कोई फैक्टर नहीं देखते, हम नंबर ऑफ आईपीओज देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जिनका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो रहा है उनको भी आर्टिकलशिप बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत आराम से मिल रही है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि डिमांड तो है। ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट ने भी, आईसीएआई ने भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। जैसा कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि आईसीएआई के रिजल्ट अच्छे थे, तो अपने रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड को देखते हुए और मार्केट की परिस्थिति को देखते हुए इस बार आपका रिजल्ट ग्रुप 1, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का अराउंड 12 से 15% तक रहेगा। और सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 का रिजल्ट मुझे लगता है 15 से लगभग 22% का रहेगा। ये न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड सिलेबस में आप मान के चलिए 13 से 20 ग्रुप 1 और लगभग 17 से 23 ग्रुप 2 का रिजल्ट लेना चाहिए। प्रोफेशनल ओवरऑल मेरे ख्याल से 20% का आप एवरेज मान लीजिए, न्यू सिलेबस हो या ओल्ड सिलेबस, 20% का एवरेज रहना चाहिए। और अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा है, मेरे हिसाब से ग्रुप 1 के जो बच्चे सीएएफएम में बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, सीएएफएम, और ग्रुप 2 के बच्चे टैक्स में बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे, तो आप यकीन मानिए कि वहाँ पे चेकिंग आपकी अच्छी होगी। आप अगर ये सोच रहे थे ना कि मैं सीएएफएम में फेल हो जाऊंगा, अगर आपका पेपर, मतलब आपने 45-50 मार्क का भी अगर आपने अटेम्प्ट किया, तो आप यकीन मानिए कि सीएफएम और टैक्स में आप फेल नहीं होंगे। टेक दिस, लाइक ये मेरे वर्ड आप बिल्कुल नोट कर लीजिए बच्चों। एक्सपेक्टेशन तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ वो होती है जिसमें सबसे खराब जाता है हम उसमें पास हो जाते हैं, जिसमें अच्छा जाता है उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीएफएम और टैक्स में बिल्कुल फेल नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा पेपर गया है, 50-55-60 मार्क का अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो मेरे ख्याल से आप पास हो जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों, कॉन्स्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है, ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी ग्रेट, रिजल्ट आपको मजा आने वाला है रिजल्ट देख के। ठीक है, तो प्लीज़ बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है बच्चों, अपने कोर्स का भी और अपना भी, बस मेहनत करते रहिए। इंस्टाग्राम के रील के चक्कर में टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए। लव यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और हम बिल्कुल आपके साथ हमेशा बैठे हुए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको है ही नहीं।